एक दिल की बात बताऊं, जिस दिन मैंने सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया था ना, मैंने अपने आंखों से पापा के आंखों पर आंसू आते हुए देखा है। लिटरली बोल रहा हूँ, उसी दिन मैं सोचा था काश मेरा सीए फाइनल एग्जाम उसी दिन हो जाए, मैं दुनिया इधर से उधर कर दूं और सीए एग्जाम क्लियर करके उन डिग्री पापा के हाथ में दे दूं। मैं आप लोग को लिटरली बोलता हूँ, जिस समय मेरा 30 to 40 डेज था ना, मैंने भी दीदी को कॉल करके बोला था, दीदी क्या मैं एग्जाम छोड़ दूं क्योंकि मेरा सिलेबस कवर नहीं है। और उसने बस मुझे बोला था कि भाई भाई एक दिन एक बार जाके बस एग्जाम में बैठ जा, आप लोग 100% दे दो बस 30 दिन, और 30 दिन में आप लोग एग्जाम क्लियर कर लोगे। 30 to 40 डेज है आपके हाथ पे और आप लोग सही में जीरो से हीरो बन सकते हो। आपके जो दोस्त 100% सिलेबस कवर करके रखे ना, 100% लेक्चर कंप्लीट करके बैठे ना, और आपको ज्ञान दे रहे हो कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और वो एकदम समान हो। और अभी का दिन में, अभी का टाइम पे जो 30 डेज एक्चुअली पढ़ाई कर लिया ना, वो लिटरली हीरो बन जाएगा। और जो 6 मंथ इतना कंसिस्टेंटली पढ़ाई करके और लास्ट 30 डेज पढ़ाई नहीं करेगा, वो उसका फेल होना तय है। तो भाई 30 डेज का स्ट्रैटेजी आपके पास शेयर करने वाला हूं, जो मैंने एक्चुअली फॉलो किया था और मैंने एक्चुअली निकाल दिया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो हाई गाइस, आई एम अनुज शर्मा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स, और अभी मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूं डेलॉयट पे। और जब भी आपका वेट आर्टिकलशिप का आएगा, इंटरमीडिएट का स्ट्रैटेजी आएगा, फाउंडेशन का स्ट्रैटेजी आएगा, सारा चीज़ यहीं बताने वाला। बिग 4 के जब वैकेंसीज आएगी तब मैं डालता हूँ आप लोग के लिए वीडियो, तो पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, सीए फाउंडेशन एग्जाम ना बहुत इजी होने वाला है अगर आप लोग कुछ चीज़ों को समझ लो। देखो, जब मैं फाउंडेशन एग्जाम दे रहा था ना और मुझे डाउट था, सेल्फ डाउट था आप लोग के जैसे, देखो आप लोग भी मेरे छोटे भाई या बहन जैसे हो। अगर आप लोग को सेल्फ डाउट आ रहा है ना कि मैं एग्जाम दूँ कि नहीं, तो एग्जाम दो, भागने से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता। देखो, जब मेरे पापा ने मुझे हमेशा ये कहा है, लेट द वर्ल्ड नो दैट देयर वाज समवन ऑन द बैटलफील्ड रेडी टू फाइट। तो भाई आप लोग वो फाइट करने के लिए रेडी रहो, भागो मत। आप लोग अगर अभी के टाइम पे सिलेबस आपका जितना भी हो, 30-40% जितना भी सिलेबस कवर हो, आपके लिए बेटर है। अभी का टाइम पे मैंने जब स्टार्ट किया था फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करना, मैंने अपने सीनियर से बात किया कि भाई क्या क्या सब्जेक्ट्स है जिसमें कम स्कोर आता है, मेजर स्टूडेंट्स फेल करते हैं। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जितने फाउंडेशन एग्जाम में देख लो, हर वीडियो में बोलता हूँ लॉ, सेकंड मैथ्स एंड थर्ड रीजन इज एवरेज। ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से 90% स्टूडेंट्स फेल करते हैं, और आप लोगों को इस पे ध्यान देना है। देखो, ये सारे सब्जेक्ट्स बता दिया। अब मेन कारण क्या है? आईसीआई ना स्ट्रिक्ट हो गया है, एंट्री लेवल बैरियर डाल रहा है, एंड दैट इज क्या, कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करता है। अब आपको लोग इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेगा कि आप लोग समझ ही नहीं पाओगे। दूसरा, प्रेजेंटेशन, मैथ्स। देखो, मैथ्स और आपका इकोनॉमिक्स प्रेजेंटेशन नहीं है क्योंकि उसमें एमसीक्यू है, लेकिन वो डेंजरस इसलिए बन जाता है क्योंकि वो आपको 4 ऐसे ऑप्शंस देगा हर क्वेश्चन का जो एकदम सिमिलर है, जिसके वजह से आप कहीं भी अगर गलत किए तो आपका डायरेक्ट नंबर कट जाएगा। और अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव दे रहे हो, उसमें क्या है ना, अगर आप लिख किया हो, स्टेप मार्किंग होता है, तो उसमें कुछ भी लिख किया हो ना, तो उसमें 1-2 नंबर, हाफ नंबर मिल सकता है। लेकिन एमसीक्यू में डायरेक्ट या तो आप सही हो या तो गलत हो। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, लॉ और अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ लोगे, लेकिन मेजर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 50 से 60% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते। आप लोग सीए बनने वाले हो भाई, सीए बनने वाले हो, तो आप लोग सीए, लिटरली सीए का एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड होता है। अगर आप लोग उसको प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते ना, तो आप लोग को जरूर फेल करोगे। देखो, मैं अपना स्टोरी ना आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा, वो दिल की बात है और वो दिल की बात जरूर से सुनना। लेकिन एक चीज़ आप लोग के साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग प्रेजेंटेशन और कॉन्सेप्ट, ये 2 पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, और इसी वजह से आप लोग ईजिली प्यार कर लोगे। सब्जेक्ट्स लॉ, अकाउंट्स और आपका एवरेज, ये मेन सब्जेक्ट्स लॉ और मैथ्स और एवरेज, ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से आप फेल भी होने वाले। तो आपको मैंने सारा चीज़ बता दिया। अब आपको स्टार्ट कैसे ही करनी है। आपका 30% सिलेबस है, 40% सिलेबस है, डोंट केयर। आपको अभी कैसे स्टार्ट करना है? मैंने क्या किया था, 1 शॉट रिवीजन स्टार्ट किया था। 1 शॉट रिवीजन मतलब आप लोगों को सबसे पहला चीज़ करना है कि आप लोग उठाओ अपना स्टडी मटेरियल का जितना भी सिलेबस है, अपना एक शीट रख लो, और उसके बाद देखो कि कितना आप कौन कौन सा चैप्टर्स पे कंफर्टेबल। उसके बाद आप लोग 1 शॉट रिवीजन पे जाओ, यूट्यूब पे एकदम डिटेल पे पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम कम है। तो 1 शॉट रिवीजन कौन से टीचर्स से करोगे, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, बेस्ट फ्री यूट्यूब चैनल्स फॉर सीए फाउंडेशन, उसको जाके देख लेना। वो टीचर्स सजेस्ट किया है मैंने हर सब्जेक्ट का 2-3 अच्छा सब्जेक्ट जो 1 शॉट रिवीजन भी पढ़ाता है, उससे जाके आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। देखो भाई, आपके पास अभी 30 to 40 डेज है, लेकिन आप लोग जो अभी पढ़ाई करोगे वो आप लोग पढ़ाई करने वाले हो 1.5 डेज के लिए। मतलब जब आप अकाउंट्स पेपर दोगे तो
आधा दिन और एक दिन जो लॉ के लिए मिलता है वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डेज होता है, क्योंकि आप लोग उसमें 100% अपना सिलेबस कवर करोगे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने एक अपने हाथों से रिसर्च करके सारी चीज़ लिखा बनाया है, जो कि ये बुक है, कंसाइज है, कम्पैक्ट है, फ्लैश कार्ड्स कहते हैं इसे। अब ये बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने लॉ का जितना भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो आप लोग के लिए काम आएगा, जो एग्जामिनर चाहता है कि वो उसको दिखे, लॉ को पास करना है ना भाई, तो कीवर्ड्स लिख के आनी पड़ेगी। वो सारी चीज़ इस छोटे से फ्लैश कार्ड्स में अवेलेबल है। और लिटरली बोलता हूँ ये इतना कंपैक्ट और कंसाइज में बनाया हूँ कि आप लोग 30 मिनट्स के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और आप लोग पॉकेट में अपना रख सकते हो। दूसरा चीज़ ये, आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास एक छोटा सा हैंडी है जहाँ पे आप लोग 100% सिलेबस कवर कर सकते हो लिटरली 30 मिनट्स के अंदर। अगर आप सो रहे हो, सोते सोते पहले अगर आप ये सारा चीज़ निकाल लिए ना, तो आपको पूरा एक्ट A to Z 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। ये अभी के लिए मैंने लॉन्च कर रखा है लॉ और आपका क्वांटिटेटिव के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ट्रिक्स, आपके पास टिप्स इसी में लिखी गई है। और इसका अमेजन का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। लिटरली बोलता हूँ बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए काम आएगा 100% रिवाइज करने के लिए। और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट मिनट, सारा चीज़ लिख के रखा है। और जो फर्स्ट 100 जो कॉपीज़ बनाए ना, उस पर मैंने एक अपना बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड मैसेज लिखा है आप लोगों के लिए। एक लंबा मैराथन है सीए, उसके बारे में मैंने इसकी के अंदर एक पेज में, एक डेक में मैंने लिखा है फ्लैश कार्ड पे। और वह फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को ही मिलता है। तो आप लोग जाओ ज़रूर से जाके परचेज करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है अमेजन का, और ये अकाउंट, और आप लोग लॉ का परचेज कर सकते हो। आपको 100% लिटरली बोल रहा हूँ, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये आप लोग परचेज करो, एकदम कंपैक्ट वे में बनाया है और आप ट्रैवल करते हुए भी पूरा पढ़ाई कर सकते हो। तो इसको आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, अगर आई होप जूम हो रहा हो तो जाओ जाके परचेज करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 2 मेन सब्जेक्ट्स पे बनाया है, लॉ और जहाँ पे मैथ्स, जहाँ पे बहुत मेजर स्टूडेंट्स फेल करते हैं। तो इसके ऊपर ही मैंने ये बनाया है ताकि आप लोग सही में पढ़ाई कर सको और अच्छा नंबर लेके आ सके हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड, सारी चीज़ में लिखे है, पूरा वेल रिसर्च एंड क्यूरेटेड वे में किया है। टॉप फैकल्टी मेंबर्स जो है, आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है उसको मैंने बेस बना के पूरा लिया ताकि आप लोग स्टडी मटेरियल को नहीं छोड़ो। अब जैसे मैंने कहा स्टडी मटेरियल, अब देखो स्टडी मटेरियल इज़ योर भगवद गीता। आप लोग चाहे कोई भी टीचर का कोई ना बुक क्यों ना लियो हो, स्टडी मटेरियल इज़ योर भगवद गीता। आपको पढ़ाई करनी है स्टडी मटेरियल से। ये जो बुक है ये आप लोग का काम आएगा पूरा रिवाइज करने में, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कीवर्ड्स पे फोकस करने के लिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल बहुत मोटा है। बट ये आपका काम आएगा क्या कि आप लोग स्टडी मटेरियल और कीवर्ड्स जो है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, वो फोकस करो। फॉर्मूलाज, टिप्स, ट्रिक्स, ये सारी चीज़ फॉर्मूला करो, रिवाइज करो। तो इसलिए आप लोग ये परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। लिटरली बोलूँ, अगर आप लोग परचेज कर लेना, आपको समझ आएगा कितना रिजल्ट आप लोग को लिए देता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है अमेजन के लिए, वो जरूर जाकर परचेज कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एम एस धोनी ने एक इंपॉर्टेंट स्पीच कहा था, जहाँ पे उसने कहा है कि भाई अगर आप लोग का एक अनकंफर्टेबल पोजीशन आ गया है, अनकंफर्टेबल सिनेरियो बन गया, तो आप अपना स्ट्रेंथ पे खेलो। आपका स्ट्रेंथ क्या है? जैसे कि मैंने कहा आपको, लॉ और मैथ्स में मुझे जो स्टूडेंट्स फेल करते हैं, एवरेज में फेल करते हैं, मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाया था वो था अकाउंट्स पे 80+ टारगेट करूंगा, लॉ पे 40 to 50 आ जाएगा, कॉन्ट्स जो है 40 to 50 आ जाएगा, और इकोनॉमिक्स में 60+ लेके आ जाऊंगा। इसके वजह से एवरेज भी बनता है और मैं पास भी करता हूं। देखो, आप लोग का सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। आपके पास लॉ अकाउंट जो था वो क्लास 11-12 में था, तो आप लोग अकाउंट्स पे फोकस करो। और दूसरा, लॉ और 40 to 50 आ सकता है आपका। अकाउंट्स जो है उसमें आप लोग 80+, लॉ 40 to 50, मैथ्स आपका 50 to 60 और 60+ इकोनॉमिक्स में लाना काफ़ी आसान है। तो वो आप लोग जरूर से टारगेट करो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन सी है जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो कहा था, एबीसी एनालिसिस भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो जरूर से शेयर देखिएगा उसको। और उसके बाद आप लोग आगे मैं बात करूंगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा। नो, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीए फाउंडेशन में 2025 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके पास शेयर करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, और इसमें अगर आप लोग कर लिए तो आप लोग ईजिली पास हो जाएगा। तो ये एबीसी एनालिसिस मैंने बनाया। एबीसी एनालिसिस मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालाइज किया है। हर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा है कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस आती है, और बार बार एग्जामिनर इस पे पूछता है। देखो, आपके पास सिलेबस लिमिटेड है, लेकिन बार बार घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जरूर से इसे देखिएगा, इसको पूरा ध्यान से पढ़ेगा और आप लोग आराम से पास हो सकते हो। ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा ये भी बताऊंगा वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में। देखो भाई, अकाउंट्स आप लोग 80+ टारगेट करो, तो मैं पूरा सिलेबस कवर करो। पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर करना है। हालांकि मैंने जिन लोगों का अकाउंट्स वीक है उन लोगों के लिए बना के रखा है, बट वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो सिंपली। स्टार्ट करते हैं लॉ से। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सबसे पहले पकड़ना, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है। यहाँ पे सेल वर्सेस एग्रीमेंट, सेल वर्सेस एचपीएन, सेल वर्सेस बेलमेंट, बार बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से आता है? जैसे
व्हेन कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कंडीशंस एंड वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कैविएट, एम्प्टर एंड एक्सेप्शंस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शंस जहाँ से आप लोग पढ़ोगे वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अनसर्टेन गुड्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अनपेड सेलर का राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछी जाती है, तो जरूर जाके चेकआउट करो। राइट्स ऑफ द बायर अगेंस्ट सेलर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसे देखना, क्योंकि इसको डायरेक्ट आप लोग देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को रट के जाने हैं, हालांकि मैंने जो बताया वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगेन बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा मेंबर आपको देगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये एक केस स्टडी बेस से भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है। पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर्स, अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आती है। काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है, जरूर से जाकर रट के जाओ भाई, डायरेक्ट मतलब मगअप कर लो। रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर्स, राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर टू कैरी ऑन बिजनेस, अगेन इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूजन ऑफ पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है। जो मैंने लिखा है ना लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनर इन पार्टनरशिप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकती है, ज़रूर से आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से मैंने कहा था इसमें आप लोग पढ़ सकते हो फ्लैश कार्ड्स में, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोज़ का है, इसमें मैंने पूरा सब आपको इंडेक्स दिख रहा होगा, इंडेक्स वाइज में सारा चीज़ आप लोग को लिख के दिया है और बहुत कीवर्ड्स पे फोकस किया है। अगर मैं कोई रैंडम पेज भी उठा के आपको देखोगे ना, देखो कितना इतना डिटेल्ड वे में सिर्फ कीवर्ड्स को आप लोग को दिया है ताकि आप लोग एक्चुअल में पढ़ाई कर सको। और लिटरली बोल रहा हूँ ये आपको बहुत सस्ता में मिलेगा, एफोर्डेबल में मिलेगा, तो ज़रूर से फ्लैश कार्ड जाके परचेज कर लो। लिटरली बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए काम आएगा। आई वुड हाईली सजेस्ट एवरीवन, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है अमेजॉन का, आप लोग परचेज कर लो और मुझे फीडबैक ज़रूर से दो। और 100+ जो 100 यूज़र्स होंगे उनको बहुत ज़्यादा चीज़ एक मिलने वाला है जो आप लोग के लिए होगा, तो भाई जाके जरूर चेकआउट कर लेना। कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन आ सकती है। कंपनीज एक्ट में लिटरली बोलता हूँ ये सारे क्वेश्चन जरूर से पढ़ के जाना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कंपनीज एक्ट से। कॉर्पोरेट व्हील एंड एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस जरूर से पढ़ के जाना, कोई भी चीज़ का एक्सेप्शंस आ रहा होगा ना उसको पढ़ के जानी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ कंपनीज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आती है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टा वायरस, कंस्ट्रक्टिव वायरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से करके जाना। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड लाइबिलिटी, देखो एलएलपी जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है और लिटरली आपको नंबर दे के जाएगा, तो भाई ये ज़रूर से कर जाना। अगेन ये बोल रहा हूँ कि फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है तो जाके परचेज कर लो। मैथ्स देखो भाई, मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ मैंने लिख के रखा है। रेशियो, प्रपोर्शंस, इंडेक्सेस, एल्गोरिदम, इक्वेशंस में ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है। अगेन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव। अब यहाँ पे एक चीज़ को मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो आपको लिए मैंने क्वांट के लिए डाला है, अब ये क्वांट का आप लोग देख सकते हो, इस पे मैंने पूरा क्वांट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सारी चीज़ लिखी है। देखो ये रहा सारा चीज़, आप लोग सिलेबस देख सकते हो पूरा मैंने लिखा हुआ है, साथ साथ वेटेज जो है पीछे मैंने डाल के रखा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डाल के रखा है, वेटेज किस तरीके से, ये सारा आईसीआई का स्टडी मटेरियल से उठा के मैंने आपको कंसाइज वे में दिया है। अब यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ उठा लो, ये देखो लॉग, देखो कितना इंपॉर्टेंटली मैंने पूरा डाला हुआ है, पूरा एकदम क्या बोलता ना रिसर्च करके क्यूरेटिव करके डाला है, तो भाई ज़रूर से इसको परचेज कर लीजिएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे मैंने देखा है आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, देखो ये सारा शीट जो है आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। इकोनॉमिक्स का भी मैंने डाल रखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे डिमेरिट्स, कैपिटलिस्ट, ये सारी चीज़ देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देख सकते हैं, यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट देख सकते हो। तो ये शीट है मैंने आप लोग के लिए बनाया हुआ है, इसको पूरा डिटेट तो नहीं करूँगा इस वीडियो में ताकि आप लोग टेलीग्राम में डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर लो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है टेलीग्राम का, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग ईजिली जाओ जाके परचेज कर लो। जो देखो दिल से बात बोलूँ ना, आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाई करना है, जो आप लोग को मैंने स्ट्रैटेजी बताया किस तरीके से पढ़ाई करना है, आप लोग को स्टडी मटेरियल उठा के रखना है। स्टडी मटेरियल जो भगवत गीता, उसको आराम से पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा ध्यान से उसको पढ़ाई करो। दूसरा चीज़ क्या, आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना। जितना आप लोग उसको सॉल्व करेगा उतना आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जाते आते ना कुछ दिल से बात आपको बताना चाहता हूँ। जिस समय आप लोग पेन उठा लोगे ना और दुनिया को प्रूव कर दोगे ना कि आप लोग एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, जिस समय आप लोग सोचोगे ना क्लास में बैठ के कि बैक बेंचर था, कुछ स्टूडेंट्स आप लोग को चिढ़ाते थे कि आपसे सीए नहीं होगा क्योंकि आप लोग तो एवरेज स्टूडेंट हो, भाई सीए टॉपर लोग का होता है। ऐसा नहीं है, आप लोग एवरेज स्टूडेंट हो ही नहीं। एक सोसाइटी लेबल देता है आप लोगों की एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप लोग एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। अगर आप लोग कम टाइम में पढ़ाई करके ना इतना नंबर लेके आ रहे थे अपना स्कूल टाइम तक, तो सोचो थोड़ा सा और मेहनत करके, कंसंट्रेट करके कितना नंबर लेके आ सकते हो। जिस समय आप लोग उस
या उस फीलिंग को थोड़ा सा सोचो। जिस समय आप लोग बोलोगे ना सीए फाउंडेशन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, अपने पापा को बोलोगे, अपनी मम्मी को बोलोगे, अपने भाई बहन को बोलोगे, कितना गर्व की बात होगा। जब आप लोग लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे कि हाँ मैंने सीए फाउंडेशन में 2025 अटेम्प्ट क्लियर कर लिया है सीए फाउंडेशन, तो भाई कितना ज़्यादा मतलब लगेगा ना कि हाँ आप भी कर सकते हो। तो ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि आप लोग कर सकते हो। दिल से बोलता हूँ, जिस समय मेरा 30 डेज टू 40 डेज बचा था ना, मैंने लिटरली भी बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट पे था और आप जैसा था। मैं ये सारी चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को कैमरा के थ्रू देख सकता हूँ, मेरे यंगर उज्जवल को, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग करो, अपने लिए नहीं अपने पेरेंट्स का स्माइल के लिए करो। और मैं हर बार बोलता हूँ आप लोगों को, सीए लगा के कमेंट करो। जिसमें मैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट था ना, तो एक फैकल्टी मेंबर ने कहा था कि अपना नाम कह के सीए लगा के कमेंट करो, और देखो कितना पेशेंस, कितना क्या हार्ड वर्किंग लगता है एक सीए लगाने के लिए। तो आप लोग भी कमेंट करो, मेरे लिए नहीं अपने लिए कमेंट करो। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय आप लोग क्लियर कर लोगे ना सीए फाउंडेशन एग्जाम, उस समय अपने पेरेंट्स का स्माइल देखना, उनके आंखों में वो चमक देखना, वो गर्व का छाती देखना, जिस समय वो लोग सबको बोलते हो कि भाई मेरा बेटा मेरा बेटी क्लियर कर लिया सीए एग्ज़ाम, सीए फाउंडेशन एग्जाम, वो लिटरली आपसे ज़्यादा खुश होंगे। तो उनके लिए नहीं बनता ये एग्ज़ाम में पूरा 100% झोंक देना। मुझे आप पर भरोसा है यार, दुनिया को पता नहीं मुझे आपको पर कोई भरोसा करता हो ना करता हो, मुझे आप पर भरोसा है और आप लोग कर सकते हो। बस थोड़ा सा मेहनत और आप लोग कर लोगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और लिटरली बोलता हूँ आप लोग कर सकते हो। मतलब लिटरली अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मत बनाओ। आप लोग ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। मुझे आप पर भरोसा है एंड दैट्स इट। आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है ना भाई। तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आई कैन एंड आई विल कमेंट करना बिल्कुल भूलना, और ये जाके परचेज करो यार। ये आप लोग का एग्जाम के लिए लिटरली बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जो फ्लैश कार्ड्स मैंने लॉन्च किया है कंसाइज वे में, रिसर्च वे में, कीवर्ड्स लिखा है, इसका अमेजोन का लिंक मैंने डाल रखा है। प्लीज़ जाके इसको परचेज करो, क्योंकि आप लोग को ये समझ आएगा जब आप लोग इसे रीड करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग के लिए बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय। और इसको परचेज करना यार बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दे सको।